हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन में क्या दे रखा है? द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉन्टिक। और रीजन क्या दे रखा है कि इन फ्यूनेरिया देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज, वन बिकम पेरेंट ऑफ द अदर। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन हमें दे रखा है, और यहाँ असर्शन में बोला कि फ्यूनेरिया हैप्लॉन्टिक है, जबकि रीजन में कह रहे हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज में। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, क्या असर्शन और रीजन फॉल्स हैं, या फिर असर्शन रीजन जो है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूनेरिया की हम बात कर रहे हैं। और फ्यूनेरिया जो है वो बिलोंग करता है प्लांट ग्रुप ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपका क्या आता है? मॉसेज आते हैं। तो ये जो आपका फ्यूनेरिया है ये क्या है? मॉस है आपका। तो यहाँ पे ये मॉसेस से बिलोंग करता है फ्यूनेरिया, एंड इसके अंदर आपके लीवर बर्ड्स आते हैं। फ्यूनेरिया में मॉसेस भी आते हैं और लीवर बर्ड्स आते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है मॉसेस की। अब ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है इन ब्रायोफाइट्स, या इन अगर जनरली अब हम फ्यूनेरिया की ही बात कर रहे हैं तो फ्यूनेरिया में आपका क्या होता है? जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, तो मेन प्लांट बॉडी आपकी क्या आ जाएगी? गैमेटोफिटिक आ जाएगी। मेन प्लांट बॉडी जो है आपकी वो है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। एंड ये आपकी क्या है? इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट आपका क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये फोटोसिंथेटिक है। इंडिपेंडेंट तो है ही है, साथ में क्या है? फोटोसिंथेटिक है। अगर फोटोसिंथेटिक इट मीन्स ये आपका फूड भी बनाता है। तो यहाँ पे आपकी बात अगर हम करते हैं तो जो आपका गैमेटोफाइट है, अब जो इसके अंदर क्या आता है? जो गैमेटोफाइट है आपका, जो इसकी सेकेंड फेज, जो इसकी जो स्पोरोफाइट जो है, जो सेकेंड फेज है स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये डिप्लॉइड फेज है। ये आपकी डिप्लॉइड फेज है इसके अंदर। और ये क्या करती है? ड्राइव नरिशमेंट और फूड नरिशमेंट, ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइट, अब गैमेटोफाइट से ये आपका फूड लेता है, तो इट मीन्स गैमेटोफाइट उसके लिए क्या हो जाएगा? एज अ पेरेंट हो जाएगा, पेरेंट ऑफ द अदर, क्योंकि आपका गैमेटोफाइट अब फूड बनाता है तो उसको देता है, तो उसके लिए पेरेंट बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ तो हम बात करें कि इसमें हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है, दोनों ही फेज की अगर हम बात करते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स जो हमारे होते हैं, ब्रायोफाइट्स, तो जब उसमें दोनों ही फेज ऑल्टरनेशन करती हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? आपका इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक बन जाता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो ये फेज है ये आपका ये शो करता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज जो है इसकी लाइफ साइकिल की ये शो करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट असर्शन तो इसी बात पे गलत हो जाता है कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया हैप्लॉन्टिक है, ये गलत हो जाता है। अब रीजन जो दे रखा है, रीजन में कहा कि ऑल्टरनेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर हम साइकिल को देखें तो साइकिल में क्या आएगा? फ्यूनेरिया की अगर हम फ्यूनेरिया की इसमें लाइफ साइकिल को अगर देखते हैं, फ्यूनेरियाज लाइफ साइकिल, तो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल के अंदर हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आता है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आया। स्पोरोफाइट्स में इसने क्या रिलीज किया? इसमें स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई एंड मियोसिस से क्या हुआ? स्पोर्स आए। अब ये जो स्पोर्स जो थे ये हैप्लॉइड थे, और जो स्पोर्स जो थे इसने क्या बनाया? इसमें गैमेटोफाइट बनाया। स्पोर्स आपने क्या? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हुआ ना, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों हुए, तो इन्होंने क्या बनाया? गैमेटोफाइट्स बने। अब गैमेटोफाइट हैं ये भी आपके हैप्लॉइड आ गए। अब गैमेटोफाइट का आपका क्या? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। गैमेटोफाइट में आपका क्या है? गैमेट्स बने और गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन हुई।
गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन हुई और गैमेट की फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बना, जो गैमेट फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या बना, जाइगोट बना और जाइगोट आपका क्या है, डिप्लॉइड, इसमें डिप्लॉइड है और वो आपका क्या, उसने क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो गैमेटोफाइट है उसने ऑल्टरनेट किया स्पोरोफाइट के साथ, जो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट ने क्या किया, ऑल्टरनेट विद स्पोरोफाइट, विद स्पोरोफाइट। तो अब इसमें क्या किया कि आपका गैमेटोस्पोरोफाइट जो आपका फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट जो आपका डिपेंडेंट है, ये आपका डिपेंडेंट हो गया, इसमें डिपेंडेंट हो गया। तो लेकिन इसमें क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, गैमेटोफाइट आ रहा है, स्पोरोफाइट हो रहा है, इस तरह की इनकी साइकिल चल रही है, तो दोनों आ रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो असर्शन है वो आपका क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, और इसका जो रीजन है वो आपका क्या है, स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू बन जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं अपने। तो पहला इसमें जो फर्स्ट असर्शन तो हमने गलत ही कर दी थी, लेकिन आपका जो रीजन है वो स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। तो जहाँ पे आपका असर्शन जो है फॉल्स होता है और रीजन जो ट्रू होता है, हमारी उसकी करेक्ट ऑप्शन आती है डी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अब बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ए और आर ट्रू बता रखा है, ये गलत है। इसमें ए और आर ट्रू है, ये भी गलत है। यहाँ पे ए जो है ट्रू बता रखा है, ये भी गलत है। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, जहाँ पे ए फॉल्स है और आर ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।